हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 3 आम का पेड़। मनोहर काका की आम की बगिया थी। बगिया में एक वृक्ष बहुत पुराना और सबसे घना था। उस पर अनेकों पक्षी रहते थे। मनोहर काका की एक बगिया थी। बगिया में एक वृक्ष बहुत पुराना था। उसमें वह क्या था, वृक्ष का था सबसे घना था और उस पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। कुछ पक्षियों के घोंसले थे, कुछ पत्तों की आड़ में छिपकर सो जाते थे। कुछ पक्षियों के घोंसले थे और कुछ पक्षियों घोंसले की आड़ में पत्तों की आड़ में छिपकर सो जाते थे। सूरज की पहली किरण निकलते ही मुर्गे की बाग सुनकर सब चिड़िया चहकती थी। जब सूरज जब निकलता था, उसकी पहली किरण निकलते ही मुर्गे की बाग सुनकर सब चिड़िया क्या करती थी, चहकती थी। चहकती हुई दाने की खोज में निकल पड़ती थी और चहकती हुई दाने की माने अपने खाने पीने की खोज में निकल पड़ती थी। शाम को सूरज ढलने पर वापस अपने पेड़ पर आ जाती थी और शाम को जब सूरज ढलता था तो वो क्या करती थी, अपने पेड़ पर वापस आ जाती थी। पेड़ खुश होता था। उसके कई साथी जो तो देखिए पेड़ क्या होता था, बहुत खुश होता था। उसके कई साथी जो थे उसे शाम को अपने मित्रों को लौटने का इंतजार रहता था। तो पेड़ शाम को क्या करता था, पेड़ अपने मित्रों के लौटने का इंतजार करता रहता था। वे आकर उसकी डालियों पर फुदकते चहकते और खेलते थे और बौर आने पर जब कोयल मीठी आवाज़ में कूकती तो पेड़ खुशी से झूमने लगता था। तो क्या करते थे, शाम को जब सब पक्षी आके कूदते चहकते और खेलते थे, बौर आने पर जब कोयल मीठी आवाज़ में कूदती तो पेड़ क्या करता था, खुशी से झूमने लगता था। दिन में बच्चे पेड़ की नीची डालों पर चढ़कर अंबियाँ तोड़ते थे। तो क्या करते थे, दिन में बच्चे भी पेड़ की नीची डालों पर चढ़ के उसकी अंबियाँ तोड़ते थे। कुछ नटखट बच्चे पत्थर मारकर कच्चे आम नीचे गिराते थे। जो बच्चे बहुत नटखट थे वो क्या करते थे, पत्थर मार के वो कच्चे आम को नीचे भी गिरा देते थे। एक दिन कुछ बच्चे उस वृक्ष की छाया में खेल रहे थे। एक शरारती बच्चे ने इकट्ठी की हुई सूखी पत्तियां में आग लगा दी। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ बच्चे वृक्ष की छाया में खेल रहे थे तो उसमें से एक शरारती बच्चा था। तो क्या किया, उसी सूखी पत्तियों में जो इकट्ठी की हुई थी सूखी पत्तियां, उसमें आग लगा दी। पक्षियों ने जब दूर से रोशनी और धुआं देखा तो उसे घबराकर घर की तरफ लौटे। तो क्या, जब पक्षियों ने दूर से देखा कि इतना धुआं और इतना रोशनी कहाँ से आ रही है, तो सब पक्षी घबरा गए, अपने घर की तरफ लौटे। जोर जोर से शोर मचाकर उन्होंने अपने अन्य साथियों को बुला लिया और जोर जोर से शोर मचा के सब पक्षियों ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। इतने पक्षियों की चहचहाहट सुनकर मनोहर काका दौड़कर आ गए और सब पक्षी जब चिल्लाने लगे तो सबकी चहचहाहट सुन के मनोहर काका भी दौड़कर आ गए। उन्होंने रेत डालकर आग बुझा दी। तो उन्होंने बालू डाल के आग को क्या किया, बुझा दिया। काका ने बच्चों को समझाया, जरा सोचो, तुम्हारे खेल खेल में अगर यह वृक्ष जल जाता तो कितने पक्षी बेघर हो जाते। तो काका ने वो समझाया बच्चों को कि देखिए, आप लोग तो खेल खेल में आग लगा दिए, अगर खेल खेल में वृक्ष जल जाता तो कितने पक्षी बेघर हो जाते। जो वृक्ष तुम्हें छाया देता है और फल देता है वह नष्ट हो जाता है, और जो वृक्ष छाया देता है और फल भी देता है खाने के लिए, वो क्या होता है, वो तो वृक्ष जल के नष्ट हो जाता। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने माली काका से क्षमा मांगी। तो बच्चों ने क्या किया, अपने गलती को एहसास किया और माली काका से क्षमा मांगी। अगले दिन सब बच्चे उस वृक्ष और चिड़ियों के मित्र बन गए। अगले दिन सब बच्चे उस वृक्ष के और चिड़ियों के मित्र बन गए। जब बच्चे उस वृक्ष की छाया में खेलते तो उनकी किलकारियों और चिड़ियों की चहचहाहट से वृक्ष खुश होता, सबको मीठे मीठे फल खाने को देता।
देखिए ये है रचना के आगे। पेड़ शब्द चुनकर आपके दिमाग में उससे जुड़े जो जो शब्द आते हैं उन्हें लिखो या चित्र बनाओ। सही लगाकर सही जवाब दो। किसके पंख नहीं होते हैं? इसके, चूहा के। कौन नहीं रहता पानी के अंदर? ये। कौन घास नहीं खाता? ये। थैंक यू बच्चों।